करें। जो देवगौड़ा के पोते का जो स्कैंडल में वीडियो वायरल हो रहा है और वो विदेश भी भाग गए, तो क्या लगता है इसके पीछे, विदेश भाग गए और उसको सरकार रोकने पे क्या लगता है कुछ इसके पीछे भी साजिश दिखती है? आपने अच्छा सवाल किया। इस सवाल का जवाब बेहतर मैं समझता हूँ मुझसे अच्छा आप लोग खुद जानते हैं। सरकार जिसको चाह लेगी वो कैसे भाग जाएगा। सरकार जिसको जिसको भगाना चाहिए वो भाग गए, और सरकार जिसको जिसको शिकंजे में, जिनके खिलाफ कुछ भी शिकंजा वाला काम नहीं बनता है, तिहाड़ में जाने वाला कोई काम नहीं बनता है, आज भी कोई 8 साल से, कोई 5 साल से, कोई 6 साल से अनायास ही जेल के शिकंजों में झेल रहा है। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं और लंदन हाई कोर्ट में उन्होंने, कंपनी ने कह भी दिया है कि इससे हार्ट अटैक आने का खतरा भी है, इस चीज़ को स्वीकारा है। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं चूक हो गई देश में निःशुल्क वैक्सीन लगी? देखिए, मैं चिकित्सक नहीं हूँ, न चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा की विधा में मेरा कोई ज्ञान है, लेकिन वो जो संजीदा लोगों से, जो अच्छे लोग हैं, जानकार लोग हैं, मैं जिस दायरे में चलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, आज जो छन करके ओपिनियन आ रही है कहीं न कहीं से सरकार से कोविड की वैक्सीन और जो तीसरा जो बूस्टर डोज दिया गया है, ये आम चर्चा का विषय है संजीदा लोगों द्वारा, जिम्मेदार लोगों द्वारा, और कुछ डॉक्टर लोगों ने भी बताया कि बहुत बड़ी चूक हो गई है वैक्सीन में, बूस्टर डोज में। आज ज़्यादा जो मौतें हो रही हैं, जो अटैक हो रहे हैं, ये उसी की वजह से। करोड़ों का चंदा लेने का भी आरोप लगा तो सर्वविदित है, सर्वविदित है। कोई इस देश का, आप ही लोग मतलब विपक्ष लगा रहा है सरकार को, भाजपा को लगा नहीं रहा है, ये रियल पुष्टि सीजीआई ने अपने फैसले के आधार पर, पूरे देश की जनता का ये अधिकार है जानने का। वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है वो नहीं चाहती है कि हमारा सच्चाई उजागर हो, और इसी के लिए जो आरटीआई कानून है, जो सूचना का अधिकार, जिसके तहत में हर सच बात को हम जान सकते हैं, जानने से रोका गया, आरटीआई कानून को एकदम बिल्कुल शिथिल कर दिया गया। आज सचमुच में हमारे देश के प्रधानमंत्री किस रेलवे स्टेशन पर चाय बेच रहे थे, सच्चाई देश की जनता नहीं जान पा रही है। आप बसपा में मंत्री रहे और बहुत पुराने वरिष्ठ नेता हैं आप, गोरखपुर बांसगांव की धरती के, लेकिन क्या वजह है कि जब आप टिकट कांग्रेस से पाके आप गठबंधन से चुनाव लड़ने आए तो आपका कांग्रेस पार्टी के ही कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक विरोध की बात आप कर रहे हैं, विरोध के बारे में तो मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ। ये सवाल मेरे लिए जो है सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझता, क्योंकि ये सवाल के बारे में मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ, अनभिज्ञ हूँ। अब दूसरी बात वो बता रहे हैं कि बसपा में थे, बसपा में विधायक थे, कद्दावर मिनिस्टर थे, इधर कैसे आपका आना हुआ? तो जो इंडिया गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन इस देश को बचाने के लिए बनाया गया। इस देश की जो एकता है, अखंडता है, जो समरसता है, जो विश्व बंधुत्व है, मैं उनके इस आइडियोलॉजी से, इस विचारधारा से प्रभावित हुआ। मैंने महसूस किया कि आज मैं जहां हूं उससे बेहतर मकाम इंडिया गठबंधन के साथ मुझे होना चाहिए। मैंने स्वयं पहल किया, आग्रह किया, मेरे आग्रह को स्वीकार किया गया, और आज मैं आभारी हूं इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं का, खासतौर से कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष
माननीय राहुल गांधी जी का, समाजवादी पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का, कि उन्होंने मेरी भावना का सम्मान किया और उन लोगों के माध्यम से मुझे इंडिया गठबंधन का नाम और पहचान और सम्मान मिला। इस वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ। और जो 10 साल के अंदर भी वो कंप्लीट हुआ है, देखेंगे चल करके, कहीं से भी संतोषजनक वो राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। जितने भी ओवरब्रिज पुल बनाए गए, अंडरपास का ध्यान नहीं दिया गया। सर्विस मार्ग सब अधूरे हैं और बहुत जीर्ण हालत में हैं। चलना उस मार्ग पे बहुत दूभर है, सर्विस मार्ग पे। मैं आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं, यदि मैं सांसद बना तो ये जो संपर्क मार्ग का दिन बहुरेगा, राष्ट्रीय राजमार्ग का क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से निर्माण हो, प्रमुखता से ध्यान दिया जाएगा। मैं इसके लिए आप सभी को वचन देता हूं। साथ ही साथ ये जो अयोध्या से जो नेपाल का जो है नहीं, वो जो राम जानकी नगर जो है, जो नेपाल में पड़ता है, जनकपुर राम जानकी मार्ग, अयोध्या से जनकपुर जो नेपाल में पड़ता है, ये बहुत पहले ये केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग में तब्दील करने के लिए भरोसा दिलाया गया था। उसके नाम पे कुछ आधे अधूरे काम बीच बीच में हमें और आपको कहीं दिखाई देते हैं। मैं आपको आपके माध्यम से आश्वासन और भरोसा दिलाना चाहता हूं, पूरा अयोध्या से लगायत ये जो जनकपुर तक जो है, कागज में और यथार्थ धरातल पे राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में दिखाई दे। मैं अपने कार्यकाल में इसको पूरा करवाने का आश्वासन आप सभी लोगों को देना चाहता हूं। और अंत में आप सभी लोगों के माध्यम से मैं याचना करना चाहता हूं, मुझे लोकसभा संसदीय क्षेत्र बांसगांव की जनता 2004 में हारते हुए देखा, विजय के करीब पहुंच करके 13,000 वोट से हारा। 2014 में हारते हुए देखा, दूसरे नंबर पे था, 1,39,000 वोटों से हारा। तीसरी बार 2019 में लोकसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता ने मुझे हारते हुए देखा, दूसरे नंबर पे मैं था, लगभग 1,56,000 वोटों से हारा। मैं इस बात का जिक्र इस नाते करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे हराया, मुझे हारते हुए देखा है, मैंने यही कहा, मैं जीतूंगा तो भी आपके बीच में रहूंगा, हारूंगा तो भी आपके बीच में रहूंगा। प्रयास मैंने किया है, कथनी और करनी में भेद नहीं होने दिया है। मुझे हार करके लोगों ने देखा, उन्हें जीत करके भी लोगों ने 15 साल देखा। अब 5 साल में लोकतंत्र में ये व्यवस्था है वोट देने की, सबको परखने की, सबको देखने की। मैं बहुत अदब के साथ आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूं, जिसको आप सभी लोगों ने 15 साल तक देखा, आपके उम्मीदों आशाओं पे खरा नहीं उतरा। 5 साल मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। आपका मान सम्मान पहचान में सेंटीमीटर से भी आंच नहीं आएगी, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में, जिस तरह से विधानसभा में क्षेत्र की जनता के साथ मैं रचा था बसा था, आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपके साथ भी संसदीय क्षेत्र में रचने और बसने का काम करूंगा। जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, आपका सलाह सुझाव लेकर के कदम से कदम मिला करके उन समस्याओं का निराकरण करूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, बात